रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 24 साल बाद बुधवार सुबह को नॉर्थ कोरिया के दौरे पर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर तानाशाह किम जोंग उन ने खुद उन्हें रिसीव किया। पुतिन के साथ रूस के 10 मंत्रियों और अधिकारियों का डेलीगेशन मौजूद है। इनमें विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोउसोव शामिल है। पुतिन के स्वागत में एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाया गया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले भी लगाया। इसके बाद राजधानी प्योंगयांग के सिटी स्क्वायर पर पुतिन का आधिकारिक स्वागत हुआ। चौराहे को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। सड़कों पर पुतिन के काफिले को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। उनके हाथ में रूस और नॉर्थ कोरिया का झंडा था। इसके अलावा कुछ इमारतों पर पुतिन और किम जोंग के बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए गए। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये है कि आखिर दोनों की मुलाकात पर पश्चिम देशों की नींद क्यों उड़ी है। दरअसल रूस पर नजर रखने वाले लोगों को कई महीने पहले से मालूम था कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया के दौरे पर जाने वाले हैं। हालांकि किसी को यह नहीं पता था कि ये दौरा कब होने वाला है। इस दौरे की खबर आते ही अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने संवाददाताओं से कहा कि बाइडेन प्रशासन खुद यात्रा के बारे में चिंतित नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा हमें जिस बात की चिंता है वो इन दोनों देशों के बीच गहराते रिश्ते हैं। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों ने हाल के महीनों में रूस के युद्ध प्रयासों में पर्याप्त सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर कोरिया पर आरोप लगाया है, जबकि पर्यवेक्षकों ने चिंता जताई है कि मॉस्को प्योंगयांग के अपने सैन्य उपग्रह कार्यक्रम के विकास में सहायता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन कर सकता है। हालांकि पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रूसी राष्ट्रपति की उत्तर कोरिया की यात्रा का एजेंडा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उशाकोव ने कहा कि दोनों नेता एक नई रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें यात्रा के मुख्य कार्यक्रम बुधवार को निर्धारित किए गए हैं। उशाकोव ने जोर देकर कहा कि यह समझौता आक्रामक या अन्य देशों के खिलाफ लक्षित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर एशिया में अधिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। 2022 में यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद से पुतिन के लिए यह एक दुर्लभ विदेश यात्रा है। वहीं यह उत्तर कोरियाई राष्ट्रपति किम जोंग उन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के बाद से दुनिया की सबसे राजनीतिक रूप से अलग-थलग राजधानियों में से एक प्योंगयांग में किसी बड़े वैश्विक नेता की मेजबानी नहीं की है। इस यात्रा से दोनों शक्तियों के बीच एक बढ़ती साझेदारी को और मजबूत करने की उम्मीद है, जो पश्चिम के प्रति उनकी साझा दुश्मनी पर आधारित है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।